क्या सच में एलियंस आ गए हैं? क्या सच में एलियंस धरती की ओर बढ़ रहे हैं? क्या सच में हम सबको उल्टी गिनती शुरू कर देनी चाहिए? क्या सच में ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी और पुरानी खोज पूरी होने जा रही है? हम बात कर रहे हैं थ्री आई एटलस के बारे में, यानी कि एक परग्रही ऑब्जेक्ट, एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट जो कि दूसरा ग्रह तो छोड़िए हमारे सोलर सिस्टम का ही नहीं है। आखिर थ्री आई एटलस में ऐसा क्या खास है जिसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचाया हुआ है? आखिर क्यों थ्री आई एटलस को देख के लोग कह रहे हैं देखो आखिरकार वो आ गए? एक्चुअली थ्री आई एटलस एक इंटरस्टेलर है। इंटरस्टेलर मतलब कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो हमारे सौर मंडल के बाहर का हो। उसका नाम थ्री आई एटलस इसलिए पड़ा क्योंकि ये इस कैटेगरी का तीसरे नंबर का ऑब्जेक्ट है। इससे पहले 2 बार और ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं। आई मतलब इंटरस्टेलर और एटलस उस टेलीस्कोप का नाम है जिसने पहली बार इसको खोजा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साइंटिस्ट हैं एवी लोब, जिन्होंने इस ऑब्जेक्ट को ढूंढा और तब से ही इसने पूरी दुनिया में सनसनीखेज हड़कंप मचाया हुआ है। ऐसा बताया जा रहा है कि ये थ्री आई एटलस साइज में इतना बड़ा है कि शायद ये 5 किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ी रेंज का हो सकता है, जो कि इससे पहले आए 2 कॉमेट्स के मुकाबले बहुत ही ज्यादा बड़ा है। आखिर ऐसी कौन सी बातें हैं जो इस थ्री आई एटलस को अननेचुरल बनाती है? ऐसा लगता है कि इसको कोई बाहरी इंटेलिजेंस ऑपरेट कर रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि ये ऑब्जेक्ट हाइपरबॉलिक इन नेचर है, मतलब जहां से ये शुरू हुआ है और जहां इसको जाना है, ऐसा लगता है कि इसका पाथ ऑलरेडी डिसाइडेड है, कैलकुलेटेड है और फिक्स निश्चित किया हुआ है। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी भी ग्रह के ग्रेविटेशन या सन के ग्रेविटेशन का कोई असर ही नहीं पड़ रहा। जैसे कि हम धरती से कोई स्पेसशिप बाहर भेजते हैं, ऊपर भेजते हैं, तो हम उसका पाथ फिक्स कर देते हैं और फिर उसी पाथ को वो स्पेसशिप फॉलो करती है। ठीक उसी तरह ये ऑब्जेक्ट अपने पाथ को फॉलो कर रहा है। सिर्फ यही नहीं, ये ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा ब्राइट है, यहां तक कि ये ऑब्जेक्ट खुद अपनी लाइट एमिट कर रहा है। इसके अंदर से ही लाइट निकल रही है, जो कि बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है। मतलब इस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ ऐसे मटेरियल्स यूज किए गए हैं जो खुद लाइट एमिट करते हैं। यहां तक कि इस ऑब्जेक्ट की जो सरफेस है वो सनलाइट को भी रिफ्लेक्ट बैक कर रही है, जिससे यह प्रतीत होता है कि इस ऑब्जेक्ट को किसी मेटेलिक सरफेस से बनाया गया है, जिस पर जब सन की लाइट पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक करती है, जो कि आमतौर पे किसी भी कॉमेट में नहीं पाया जाता। और स्पीड में इतना ज्यादा तेज है, बताया जा रहा है कि ये 1 सेकंड में लगभग 26 किलोमीटर ट्रेवल कर लेता है। इतनी ज्यादा तेज रफ्तार। और सबसे अजीब और रहस्यमय बात यह है कि ये खुद ब खुद अपनी स्पीड को स्लो डाउन भी कर लेता है और फास्ट भी कर लेता है, जैसे कि इसको कोई कंट्रोल कर रहा हो। और इसकी सबसे अजीबोगरीब चीज, इसकी टेल, इसकी पूंछ, सन की हीट के कारण और उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन के कारण जो उसकी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं वो ठीक उसके पीछे होती हैं। बट थ्री आई एटलस के केस में ये ऑब्जेक्ट बढ़ रहा है सन की तरफ और इसकी टेल भी सन की तरफ ही बन रही है, जो कि देखने में ऐसा लगता है कि कोई जेट टाइप की चीज इसके आगे फिट की गई हो। बट एज यूजुअल नासा ने इसके ऊपर चुप्पी लगाई हुई है। फिलहाल ये थ्री आई एटलस सूर्य के पीछे जा चुका है, तो फिलहाल अर्थ से कोई ऑब्जर्व नहीं कर सकता इसको। और यही माना जा रहा है सबसे क्रूशियल पॉइंट। अगर ये जानबूझ के इंटेलिजेंस ऑपरेशन के साथ बना हो तो ये वापस धरती की तरफ आने वाला है।